प्रेम से उन्हें पुकारते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं तो प्रभु जरूर आते हैं। तो राम नाम की वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हैं और कहते हैं कलयुग जो है वह नाम प्रधान है, इसमें भगवान का नाम ही सर्वस्व है और कुछ नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोगे जग्गे जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाई राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में कोई भी साधना नहीं हो सकती है, केवल राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से भवसागर पार कर सकते हैं। गाइए राम है, सुमरिए राम है। आप गाइए सुमरिए हमेशा बस राम नाम की महिमा का प्रभाव। उसके तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज अपने दीनता प्रकट करते हैं। 9 दोहों में राम नाम की महिमा का वर्णन है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, आलस से ले, चाहे जैसे भी राम नाम लें, आपका मंगल करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि को हम चाहे जान करके छुए, चाहे अनजाने में छुए, वो तो जलाएगी ही ना, उसका काम जलाना है। ऐसा नहीं कि अनजाने में अग्नि छू गई तो वह छोड़ देगी कि मत जलाओ इसको, ये जान करके नहीं छुआ है, वो जलाएगी। इसी तरह भगवान का नाम का प्रभाव है, चाहे जैसे ले वह तो मंगल करेगा, मुक्ति दिलाएगा ही। इसलिए अपने घर परिवार में रहते हुए प्रभु के नाम का भी स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन रात राम राम ही जपते रहें, क्योंकि घर में बहुत सारे कार्य भी हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तेरे दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य तो बड़े बड़े हैं, एक काम खत्म करते हैं दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा खत्म करते हैं तीसरा तैयार हो जाता है कि नहीं? बड़े बड़े पहाड़ हैं, ते अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम पहाड़ हैं बड़े बड़े, एक एक काम पूरा करते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है। ये हर घर की स्थिति है, सबके साथ यही घटना घट रही है। तो क्या करें, अब राम राम कैसे जपें? अब यहाँ काम भी पड़ा है, राम भी जपना है, दोनों कैसे हो सकते हैं? तो काम करते जाएं, राम राम जपते जाएं। काम तो हमारे हाथ पैर कर रहे हैं, है ना? भोजन तो हाथ बना रहे हैं, ये मुख तो वो शांत ही है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? जब हमारे हाथ भोजन बनाए तो मुख से राम राम जपें, राधे श्याम जपें। और जब घर की सफाई करें तो वहाँ पर भी राम राम जपें, तो सफाई भी हो जाएगी, भजन भी हो जाएगा। अब कोई कहते हैं तो ठीक है, लेकिन ऑफिस जाना है, वहाँ का तो बहुत सारा वर्क है। तो देखिए, जब हम जाते हैं अपनी गाड़ी में, ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं ना, गाड़ी चल रही है, मुंह तो नहीं चल रहा है, तो शांत ही है। तो उस मुख से हम सीताराम सीताराम बोलें, राधे श्याम बोलें और चले जाएं। इस तरह से समय का सदुपयोग करते रहें। और नहीं, ज्यादा इतना भी समय नहीं है, इतना नहीं कर सकते हैं, तो शाम के समय 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम भगवान के पास में जाकर के राम राम जपे, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, एक दिन जाना है, यहाँ हमेशा रहना नहीं है। और मैंने आपसे कल बताया था कि जन्म के समय और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। अगर उस पीड़ा से हम बचना चाहते हैं
हम इस संसार में नहीं आना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो हम भगवान का नाम जपें, यही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं। ऐसा गोस्वामी जी महाराज का कहना है।